नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ऑनलाइन मीडिया हिंदी में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की 25 बड़ी शेयर मार्केट न्यूज अपडेट को बारी बारी से। पहली बड़ी अपडेट, आईएमएफ का बड़ा अनुमान, इस साल भी चीन से तेज रहेगी भारत की ग्रोथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अगले साल के लिए अनुमान जताया है कि अगले वित्त वर्ष में भी भारत का ग्रोथ दुनिया के अन्य देशों की तुलना में तेज रहेगी। वह इस साल भी चीन से आर्थिक वृद्धि के मामले में आगे रहेगा। अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रह सकती है। खास बात यह है कि आईएमएफ के अनुसार सिर्फ भारत में ही आर्थिक वृद्धि दर 6% से ज़्यादा रहने वाली है। अगली बड़ी अपडेट, 96 रुपये के शेयर ने किया मालामाल, एक महीने में दिया 239% का रिटर्न, अंबानी से डील का असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शेयर बाजार में पिछले एक महीने से एक स्टॉक चर्चा में है। इस स्टॉक ने जबरदस्त खरीदारी हो रही है। शेयर पिछले एक महीने से लगातार अपर सर्किट में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड की। जी हां दोस्तों, लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड के शेयर पिछले एक महीने से लगातार 5% के अपर सर्किट को हिट कर रही है। लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड के शेयर सोमवार को भी 5% के अपर सर्किट के साथ 325.35 रुपये पर बंद हुए। अगली बड़ी अपडेट, दवा बनाने वाली कंपनी ने डिविडेंड का किया ऐलान, रिकॉर्ड डेट 7 दिन बाद। यहां देखे Q3 का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फार्मा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने भी चालू वित्त वर्ष के तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 5% का इजाफा साल दर साल के हिसाब से देखने को मिला है। दोस्तों, आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सन फार्मा का नेट प्रॉफिट 2166 करोड़ रुपए का हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 2058.80 करोड़ रुपए का था। आपको बता दें कि सन फार्मा ने तिमाही नतीजों के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से किए गए ऐलान के अनुसार योग्य निवेशकों को हर शेयर पर 7 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। सन फार्मा ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 8 फरवरी 2023 तय किया है, यानी जिस किसी निवेशक के नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में 8 फरवरी को रहेगा, उसी ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा। अगली बड़ी अपडेट, Q3 के कमजोर नतीजे के चलते ब्रोकरेज ने 21% घटा दिया टारगेट प्राइस। चेक करें अपने पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक बंधन बैंक के शेयरों में आज शानदार खरीदारी का रुझान दिख रहा है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म KR चौकसी ने इसे खरीदारी की रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस में कटौती कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि बंधन बैंक के दिसंबर 2022 तिमाही के कमजोर नतीजे के चलते ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 385 रुपये से करीब 21% घटाकर 305 रुपये कर दिया है कि यह टारगेट प्राइस भी मौजूदा लेवल से 25% अपसाइड है। अगली बड़ी अपडेट, 1 पर 4 बोनस शेयर मिलते ही निवेशकों के 1 लाख बन गए 24 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, क्या आपके पास भी यह स्टॉक है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि SRF शेयर उन मल्टीबैगर शेयरों में से एक है जो भारतीय शेयर बाजार ने पिछले कुछ सालों में बनाए हैं। हालांकि केमिकल स्टॉक ने अपने लंबी अवधि के शेयरधारकों को 2021 में रेगुलर डिविडेंड और एक बोनस शेयर दिया है। दोस्तों, इससे निवेशकों को नेट रिटर्न और बढ़ गया है। आपको बता दें कि केमिकल कंपनी ने 4:1 के अनुपात में बोनस शेयरों की घोषणा की थी, जिसका मतलब है कि प्रत्येक शेयर के लिए 4 बोनस शेयर दिए गए, यानी बिना किसी निवेश के शेयरधारिता में 400% की तेजी। इस बोनस शेयर इशू के कारण यदि किसी निवेशक ने 20 साल पहले इस रासायनिक स्टॉक में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो उसका 1 लाख आज के समय में 24 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक हो गया होता। अगली बड़ी अपडेट, कमजोर मार्केट में भी 5% चढ़ गया यह स्टॉक, लेकिन एक्सपर्ट दे रहे हैं बेचने की सलाह। क्या आपके पोर्टफोलियो में है? दोस्तों, समुद्री जहाज बनाने वाली दिग्गज कंपनी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के शेयरों में आज कमजोर मार्केट सेंटीमेंट में भी खरीदारी का शानदार रुझान दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि BSE सेंसेक्स आज रेड जोन में है, लेकिन मझगांव डाक के शेयर करीब 5% की तेजी के साथ BSE पर इंट्राडे में 811 रुपये की ऊंचाई तक पहुंच गए। हालांकि घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने इसे सेल रेटिंग दी है, यानी बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक मौजूदा भाव से यह करीब 25% टूट सकता है। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट, टेक महिंद्रा के शेयरों में 4% की गिरावट, Q3 में सुस्त ग्रोथ से लगा झटका। जी हां दोस्तों, टेक महिंद्रा के शेयर मंगलवार 31 जनवरी को BSE पर इंट्राडे में लगभग 4% गिरकर 996 रुपये 40 पैसे के स्तर पर आ गए।
वित्त वर्ष 23 की तीसरी तिमाही के नतीजों के ऐलान के बाद मैनेजमेंट की कमजोर कमेंट्री से शेयर को झटका लगा है। मैनेजमेंट ने कहा था कि वैश्विक हालात को देखते हुए कंपनी को ग्रोथ में नरमी, प्रोजेक्ट पर फैसले लेने में सुस्ती, गैर जरूरी खर्चों में कमी और शॉर्ट टर्म डील्स के लिए बजट में कमी से जूझना पड़ रहा है। अगली बड़ी अपडेट, अडानी एफपीओ को नहीं हिला पाया हिंडनबर्ग, मिला बम्पर रिस्पांस, 1.25 गुना हुआ सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी इंटरप्राइजेज एफपीओ को लेकर एक बड़ी खबर आई है। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार इस एफपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी फुली सब्सक्राइब हो चुकी है। अगली बड़ी अपडेट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अब बायबैक की अफवाह, अडानी ग्रुप ने दी यह सफाई। जी हाँ दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के बाद से ही गौतम अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ी हुई है। ग्रुप के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है, तो वहीं गौतम अडानी को अरबपतियों की रैंकिंग में भी नुकसान हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर एक और अफवाह उड़ी है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन अफवाहों को खारिज भी कर दिया है। अगली बड़ी अपडेट, स्मॉल कैप कंपनी अपने शेयर वापस खरीदेगी, निवेशकों को होगा हर शेयर पर 200 रुपये तक का फायदा। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी BRL लॉजिस्टिक लिमिटेड ने बायबैक का ऐलान किया है, यानी कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदने जा रही है। इस बायबैक का साइज कंपनी के बोर्ड ने 61.25 करोड़ रुपये का तय किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि BR लॉजिस्टिक लिमिटेड 700 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बायबैक का ऐलान किया है। बता दें कि NSE में कंपनी के एक शेयर का भाव 2.16% की गिरावट के साथ 510 रुपये 65 पैसे के लेवल पर बंद कारोबार कर रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि अगली बड़ी अपडेट, तो बालाजी सॉल्यूशंस इनवायरो इंफ्रा को IPO के लिए सेबी का हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि IT हार्डवेयर और मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी बालाजी सॉल्यूशंस और अपशिष्ट जल समाधान प्रदाता एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO के जरिए पूंजी जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट, इंडियन ऑयल Q3 रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, मुनाफा 87% गिरकर 773 करोड़ रुपये पर रहा, आय 17% बढ़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 31 जनवरी को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बताया कि 31 दिसंबर 2022 को खत्म हुई वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 87.41% की गिरावट के साथ 773.23 करोड़ रुपए पर रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 6143.08 करोड़ रुपए पर रहा था। अगली बड़ी अपडेट, लार्सन एंड टुब्रो का मुनाफा 24% बढ़ने के बावजूद आज 1% से ज्यादा टूटा स्टॉक ब्रोकरेज से जाने निवेश रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी द्वारा दिसंबर तिमाही का रिजल्ट जारी करने के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने स्टॉक पर अपनी राय दी है। आज सुबह आपको बता दें कि 10:04 के करीब यह स्टॉक NSE पर 1.37% या 28.90 रुपये कर 2084 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रभुदास लीलाधर ने लार्सन एंड टुब्रो पर खरीदारी की रेटिंग बनाए रखी है। उन्होंने इसके शेयर का टारगेट प्राइस 2481 रुपये तय किया है। अगली बड़ी अपडेट, गेल इंडिया कमजोर तिमाही नतीजों के बावजूद शेयरों में तेजी, ब्रोकरेज बुलिश, चेक करें टारगेट प्राइस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रोकरेज फर्मों ने इस स्टॉक में तेजी की उम्मीद जताई है, जिसके चलते इसके शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि स्टॉक अपने 1 साल के लॉन्ग टर्म टू अर्निंग एवरेज से लगभग 27% के डिस्काउंट पर है। ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक को 115 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग दी है। अगली बड़ी अपडेट, गोदरेज कंज्यूमर Q3 रिजल्ट, मुनाफा 3.5% बढ़कर 546.3 करोड़ रुपए पर रहा। नतीजों के बाद शेयरों में आई तेजी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 3.5% की बढ़त के साथ 546.3 करोड़ रुपए पर रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 527.6 करोड़ रुपए पर रही थी। यह मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। ऑनलाइन मीडिया हिंदी की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।